दिवाली का पर्व खत्म होने के साथ ही अब आगामी दिनों में राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में सर्दी का असर हावी होगा। देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से पश्चिमी विक्षोभ से निकलने के बाद अब हवाओं का रुख बदलेगा। इससे शहर सहित संभाग के अधिकांश हिस्सों में ठिठुरन बढ़ जाएगी, वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी उतरने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से हुई बादलों की आवाजाही से शहर में ठंडक का असर कम था। पश्चिमी विक्षोभ लगभग निकल चुका है, अब सर्दी का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। शहर में पिछले 2-3 दिनों से बादलों की आवाजाही है। मंगलवार को जयपुर, भरतपुर सहित आसपास की जगहों पर कहीं कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार सुबह का तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम में ओस देखने को मिली है। आगामी दिनों में प्रदेश से उत्तरी और पश्चिमी भारत पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के साथ ही तापमान में गिरावट का दौर भी शुरू हो जाएगा। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में शहर का न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक उतर सकता है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट की संभावना है। आपको बता दें, सोमवार को सुबह बादलों की आवाजाही रही। इससे शहर का न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री पहुंच गया। वहीं दिन में भी बादलों की आवाजाही रहने से अधिकतम तापमान की बात करें वो 24 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बीते 10 दिनों में राजधानी जयपुर के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो मिर्जेवाला में आप ये देखिए, सुबह के समय कितनी धुंध वहां पर नजर आ रही थी। खेतों में ये धुंध का पूरा साया नजर आ रहा था। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिलों में भी आज सुबह कोहरे और धुंध की तस्वीरें देखने को मिली है। अलग अलग जगहों पर वीडियो देखने को मिले हैं। और ये दौसा की आप तस्वीर देखिए, सुबह पहले की तस्वीर जहां पर हल्की धुंध नजर आने लगी है, कोहरा नजर आने लगा है। ठंड का असर एक दिन की बारिश के बाद से ही यहाँ पर देखने को मिला। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो ओलावृष्टि हुई थी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर, उसका भी असर यहां पर देखने को मिल रहा है। जयपुर में आप देखिए कि किस प्रकार से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कोहरा यहां पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। जयपुर में ओलावृष्टि भी काफी तेज हुई थी। किसानों को हालांकि उससे नुकसान भी हुआ। हालांकि इस समय की जो बारिश होती है वो किसानों के लिए वरदान साबित होती है। इस समय की बारिश को अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर बारिश के साथ में ओलावृष्टि हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है, किसानों के लिए चिंताजनक होती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन या फिर ये कहें कि सप्ताह भर भी अगर बारिश का दौर चल सकता है, इसका अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया भी जा रहा है। संभावना इसको लेकर जताई जा रही है। आज सुबह की ये तस्वीरें आप देखिए जगतपुरा क्षेत्र की और प्रतापनगर के आसपास के इलाके की तस्वीरें। आपको बता दें, यहाँ पर सुबह कोहरा जो था वो हल्का हल्का एहसास उसका होने लगा था। धुंध जो थी हल्की हल्की दिखने लग गई थी और धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी। वहीं श्रीगंगानगर के बीरवाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया है। बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम के बदले मिजाज और उत्तरी हवा चलने से नवंबर माह में ही सर्दी असर दिखाने लगी है। मंगलवार सुबह सीजन की पहली तेज धुंध वहां पर छाई थी, जिससे कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे। किसानों का कहना है कि सर्दी और धुंध आने से रबी की फसलों का बीजान सही समय पर हो पाएगा। वहीं से पहले फसलों की बढ़ावर जो है वो भी अच्छी होगी। वहीं ये सर्दी रबी की फसल के वरदान साबित भी होगी। सर्दी बढ़ने, तापमान में कमी आने से फसलों को फायदा होगा। सर्दी का सीजन शुरू होने के साथ ही सुबह जल्द उठने वाले लोगों को पहली बार हार्ड कंपने वाली सर्दी का सामना भी करना पड़ सकता है। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई और देर तक गर्म बिस्तरों में वो लोग दुबके रहे। आपको बता दें, धुंध के कारण वाहन चालकों भी अपनी वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़क मार्गों से गुजरना पड़ा है। धुंध आप देखिए वीरमाना में किस प्रकार से है वहां पर, और कुछ मीटर की दूरी के बाद में ही धुंधला धुंधला वहां पर नजर आ रहा है। ज्यादा दूर से कौन सामने से आ रहा है ये भी आपको नहीं पता चलेगा। यानी कि हाईवे के ऊपर और जो सड़कें हैं उन पर वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय अल सुबह जब लोग जरूरी कामों से अपने घरों से निकल रहे हैं या सड़कों पर जा रहे हैं तो उन्हें लाइट चलानी पड़ रही है और दूर लगभग कुछ मीटर बाद में ही क्या कुछ आगे है वो दिखना बंद हो गया है। यानी कि कोहरे का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ठंड है। जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी हुई, आसपास के जो हिमालय क्षेत्र हैं और जो ऊंचाई पर जो क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, वहां पर बर्फबारी के असर के चलते प्रदेश में
साफ तौर पर ठंड दिखने लगी है। इसके आसपास ही यूपी, हरियाणा में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ये ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आप ये बीरवाना की तस्वीरें देखिए, जहां पर धुंध इस प्रकार से रही कि कोहरा छा गया और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई। शहर में टोंक रोड, सांगानेर, मालवीय नगर, जगतपुरा समेत कई जगह सुबह कोहरा छाया रहा। इससे राहगीरों को आने जाने में खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। वहीं करौली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व बिगड़े मौसम के मिजाज में अभी सुधार नहीं हुआ है। साथ ही अब कोहरे ने भी दस्तक दी है। मंगलवार को तड़के इस मौसम में पहली बार कोहरा छाया। सुबह लोग जागे तो आसमान में घना कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि हल्के मध्यम कोहरे के कारण वाहन चालकों, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं हल्की ठंड हवाओं ने भी लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। कोहरे के चलते लोगों को अलाव तापते भी देखा गया। कोहरे के कारण वाहन हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए। यहाँ गौरतलब है कि रविवार शाम हुई बारिश के बाद सोमवार को दोपहर में कुछ देर सूर्यदेव ने दर्शन दिए थे, लेकिन तेज ठंडी हवाओं के कारण लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। शाम को जल्दी ही बाजार सूने होने लगे हैं। लोग सर्दी से बचने का जतन भी करते नजर आते हैं। आपको बता दें, वहीं मंगलवार सुबह भी मौसम के मिजाज ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। सुबह कई लोग आग तापते नजर आए, अलाव तापते नजर आए। हल्की ठंडी हवाओं की वजह से ये जो ठंड का असर है और ज्यादा बढ़ने लगा है। सुबह के समय लोगों ने सर्दी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो भी शॉल और सर्दी के कपड़े लेकर पहनकर निकल रहे हैं। यानी कि सर्दी का असर शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पूरे प्रदेश में, देश में वैश्विक महामारी कोरोना का असर भी हो रहा है। ऐसे में अगर सर्दी जुकाम लग जाती है मौसम बदलने की वजह से, मौसम के मिजाज के बदलने की वजह से मौसमी बीमारियां भी घर कर सकती हैं, आपको पकड़ सकती हैं। ऐसे में उनसे बचने के लिए जरूरत है कि तमाम जो मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे में दिनचर्या में भी बदलाव लाएं और साथ ही खुद का ध्यान रखें, स्वयं की सुरक्षा रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि कोरोना की चपेट में आने से भी आप लोग बचें।